ऐसे काबिल नेता को क्यों हटाना चाहती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा को लगने लगा है कि मोदी 2024 का चुनाव हार जाएंगे, इसलिए योगी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने खुद योगी को फोन करके दिल्ली बुलाया था। बैठक में भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी मौजूद थे, राजनाथ सिंह और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे। लेकिन एक तस्वीर दुनिया ने देखी कि अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा जैसे बड़े बड़े नेताओं के बीच योगी को इतना ज्यादा इज्जत देने का मतलब कुछ तो है। दिल्ली में आयोजित बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ान मिल्लत इस्लामिया आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बर के बरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाज़त में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मामलीचरों की मामलीचरी से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हाफ़िज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहर के बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से तो आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बच्चा वाकिफ़ है, लेकिन देश से ही जुड़ी ये ख़बर जो आप लोग जानना बहुत ज़रूरी है, जो चल रहा है देश के अंदर, जिस तरीक़े से ये चालें जो चल रहे हैं। अब सन्यासी, ढोंगी, चिंदी चोर को बलि का बकरा बनाने के लिए राजनाथ सिंह, मोटा भाई, पेगू भाई और छट्टा भाई पूरे जो है सो चारों मिलकर एक बहुत बड़ी मीटिंग में जो है सो इनको दूल्हे बोई बनाए थे। इनको इतनी अहमियत दी गई, इनको खुद समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा मेरे साथ। यार इनकी पुरानी आदत है ये लोगों की, बलि का बकरा किसी एक को बना देना बहुत ज़रूरी रहता, क्योंकि अब इन्होंने मुलव्वस भी ऐसे केसों में मुलव्वस है, इससे जो है सो पार्टी की छड़ी भी ख़राब हो रही है। लेकिन उसके बावजूद इन्हों जो है सो बस अपनी लठ पे लगे हुए हैं, अपनी वाहवाही पे लगे हुए हैं, क्योंकि इनको ऐसा नशा है ये लोगों को जो बयान नहीं किया जा सकता। ये कौन सा नशा है, क्या लेते हैं इन्हों, ये खैर इन्हों जानते, इन्हों बोल सकते, अपन क्या बता सकते हैं उन चीज़ों में। बहरहाल के बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, इनकी बहुत बड़ी मीटिंग हुई है इंडिया की। वो मीटिंग में जो है सो जितनी अहमियत और जितनी इज्जत इनको दी गई सन्यासी, जोकर, बौने, छिंदी चोर को किसी को नहीं दी। उसकी वजह ये है क्योंकि जो है सो इन्होंने 2024 का जो है सो बलि का बकरा बनना लगभग तय है, और ये लोगों को पता चल चुका है जो है सो अब ये वेकू भाई का जादू चलने वाला नहीं है। एक बहुत बड़ी हार होने जा रही है, इतनी बड़ी हार होगी ये एक तारीख में लिखा जाएगा। और इन्होंने जितने झूठे झूठे वादे करे, झूठे झूठे बातें करे, कितने दिलासे दिए और देश की महंगाई को आसमां तक लेके चले गए। पेट्रोल छोड़िए आप, खाने की जो ज़रूरी अशियात है वो तक ख़रीद के खाना बहुत मुश्किल हो चुका है देश के अंदर। इतने बुरे हालात हमारे देश में कभी नहीं थे, ये तो सारी दुनिया जानती है जो हालात से हम गुज़र रहे हैं। चलो ऐसा भी नहीं है कि जो है सो टमाटर कोई दूसरी कंट्री से हमारे पास आता, अब नहीं आ रहा था तो बढ़ गया रेट, वैसा भी नहीं है। पैदावार हमारी हर चीज़ में जो है सो हमारे को एक वो रहने के बावजूद भी ये 200 रुपये किलो टमाटर लेके खाना पड़ा। अरे भाई फल्ली ले लो, बिनिस की फल्ली ले लो, तुम्हारे को 120 रुपये किलो फल्ली बिक रही है। ये क्या खाएंगे लोग, कैसा जिएंगे लोग, इससे इनको कोई एक पैसे का लेना देना नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है कि जो है सो यानी अब कभी अभी नहीं तो कभी नहीं, जितना लूट सकते लूटो। क्या कोई भी क्या खाड़ सकता है इनका, कुछ भी नहीं, खाली पुकार ले सकते, खामोश बैठ सकते, ये पता है। फिर टाइम आने पे जो है सो हम जो धंधली करना है वो धंधली करने की कोशिश करेंगे। जो अभी हरियाणा में चल रहा, मणिपुर में चल रहा, कौन भूल सकते हैं इसको, बताइए आप लोग। गुजरात से आते हुए मुंबई एक्सप्रेस में क्या हुआ आप लोगों ने आंखों से देखा। ये सारे चीज़ें चल रहे हैं भाई, इसका ना कोई हिसाब है, ना किताब है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई बोलने वाला है। बहरहाल अभी देखिए आपने 40 सेकंड का ये इसलिए रखा मैं ताकि देखो जानो आप क्या चल रहा है, कितनी धंधली मची हुई है, क्या क्या चीज़ों से रौंदा जा रहा है हमको।
हमको एक ऐसी सीख, एक ऐसी सबक, अपनी गलती का ऐसा बड़ा एहसास हो रहा है अब, लेकिन पहले हम बता दिए थे, बाद में पछताने का भी वक्त नहीं मिलेगा, तुम पछता भी नहीं सकते, यानी अपनी गलती का एहसास करने का भी तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा। अब जो एतबार करे थे, जिस तरीके से अंधाधुंध जो है सो एतबार करके, भरोसा करके एक नशे में रहे तुम लोग, हासिल क्या हुआ? आज खाने के लिए टमाटर तिजोरी में रखना पड़ा, तिजोरी में से जो है सो टमाटर काट के दिया जा रहा आधा, ये इतना इस्तेमाल करो, बोलो चाहे दाल तड़का रहने दो या कौन सी भी सब्जी बनाओ, आधा टमाटर यूज़ नहीं हो रहा गरीबों के पास। ये इसकी एक जिम्मेदार कौन है आज? ये किसकी गलती है? ये गलती आप लोगों की है। आप लोग खुद जिम्मेदार हैं इन चीज़ों के। आप लोगों को पता था, अंदाज़ा था, उसके बावजूद आप लोगों को 15 लाख रुपए की बोली का हमारी थी, क्योंकि 15 लाख रुपए हथेली खुजा रही थी, 15 लाख रुपए दिख रहे थे तुम लोग को। आज क्या हुआ? आप लोगों को मिल गए 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए ले लिए। अब 4 5 बच्चे, जिसके पास बच्चे 75 लाख रुपए वो हो गए, अम्मा बाबा के मिला के जो है ना 90 लाख रुपए हासिल कर लिया आप लोग, मिल गए 90 लाख रुपए। ये तक नहीं सोचे कि ये जुमलाबाज है, ये एक जुमला है, ये एक जो है सो एक मजाक है देशवासियों के साथ। इसके ऊपर तवज्जो दे आपने, आपके पास टाइम ही नहीं है वो तवज्जो दे, या उसके ऊपर सोचे, उसके ऊपर बहस करे, या वैसी कोई बात पैदा हो, ये चीज़ दूर दूर तक आप लोगों के पास नहीं है। बहरहाल के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, हालात बड़े पचीदा हो चुके हैं। इसके ज़िम्मेदार ये लोग तो कर रहे हैं, ये लोग ये करेंगे, हमको पता था, हमको मालूम था, आपको भी मालूम था, सबको मालूम था। उसके बावजूद जो आंख बंद करके जो भरोसा करे, अब उसकी ज़िम्मेदारी आप लोगों पे आई हुई है। आज लोगों को खाने नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है। लोग बारिश में, बरसात में कैसा जी रहे हैं, देखे तो शर्म आ रही है वो लोगों को। कितना बोल के करोगे है सवाल है, कितना बोल के मदद करोगे? एक दो है, करोड़ों में है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। हम ख़त्म हो जाएंगे लेकिन उनकी गरीबी नहीं ख़त्म होगी, ये बात याद रखना। बहरहाल के देखा आपने, अब ये फिर एक बहुत बड़ा नौटंकी चल रही, बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा। अब शायद हो सकता हमारे लोग तो जान चुके हैं, जाग चुके हैं, वो गलती तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए बस अल्लाह आप लोगों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से महफूज रखे। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।